मौत मेरे सर पर खड़ी थी, फांसी का वक्त करीब था। मेरे होशो हवास खत्म हो चुके थे, क्योंकि अगली सुबह मेरी मौत के पैगाम के साथ शुरू होने वाली थी। रात थी कि भागती महसूस हो रही थी, और इसके बाद मुझे कुछ खबर नहीं कि मैं कब सो गया। और फिर मैंने ख्वाब में वो देखा जिससे मुझे नाउमीदी की तारीकी में हल्की सी उम्मीद की किरण दिखाई दी। इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ उसका यकीन करना शायद मुश्किल था। प्यारे दोस्तों, बड़ा ही ईमान अफरोज और सबक आमोज वाकया है। तवज्जो से सुने और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी सदकाए जारिया जानते हुए शेयर जरूर करें। जज़ाकल्लाहुम खैरन कसीरा। वाकया का आगाज करता हूँ। रावी लिखता है कि मेरे दादा मरहूम अपने शहर में एक आलिम की हैसियत से खासे मशहूर थे। उनके पास हर तबका के लोग आते जाते रहते थे। मेरे दादा मरहूम ने बताया कि मेरे पास एक शख्स आया। उसने एक दफा एक ऐसा वाकया सुनाया जिसे सुनकर मेरे पास बैठा हुआ हर शख्स हैरानो परेशान हो गया। उस शख्स ने बताया कि उसके मोहल्ले में एक औरत को किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। वो कहता है कि मैं रात को अपने काम से वापस लौट रहा था कि जैसे ही उस मकतूला के मकान के करीब से गुजरा, अचानक पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैंने पुलिस वालों को ये बताने की बहुत कोशिश की कि मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो अपने काम से अपने घर को लौट रहा हूँ। लेकिन पुलिस वालों ने मेरी एक ना सुनी और मुझे ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। वो कहता है कि इसके बाद दूसरे दिन पुलिस वालों ने अदालत से मेरा जिस्मानी रिमांड ले लिया। मैंने खुद को तशद्दुद से बचाने के लिए मजबूरन इकरारे जुर्म कर लिया। जाहिर है कि इसके बाद मेरे बचने का कोई सवाल ही पैदा ना होता था। मैं गरीब होने के बाइस कोई अच्छा वकील भी ना कर सका। मेरे बीवी बच्चों ने कोशिश करके एक मामूली वकील के जरिए मेरे मुकदमे की पैरवी का इंतजाम कर लिया। मेरे खिलाफ 6 साल तक मुकदमा चलता रहा। आखिरकार मुझे सजाए मौत सुना दी गई। मेरी बीवी के पास इतनी रकम ना थी कि वो मेरे लिए अपील दायर करती, लिहाजा वो बेचारी रो पीट कर बैठ गई। वो कहता है कि इधर मैं भी जिंदगी से नाउमीद हो गया। मेरे दिलो दिमाग पर हर वक्त फांसी का मंजर छाया रहता। काल कोठड़ी में मेरा मामूल के मुताबिक खाना आता, लेकिन फांसी के खौफ का मुझ पर इतना शदीद असर था कि मैं खाने के लिए लुकमा उठाता और मुंह में रखने की बजाय दोबारा खाने के बर्तन में वापस रख देता। मेरा ज्यादातर वक्त इबादत में गुजरता। मैं जिंदगी में पहली मर्तबा अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो गया था। मेरी नाउमीदी की माकूल वजह ये थी कि मैं बेगुनाह था। फांसी देने की तारीख में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। मेरे बीवी बच्चों को मेरे साथ आखिरी मुलाकात के लिए लाया गया। मेरी बीवी और बच्चों की जो हालत थी मुझसे नहीं देखी जा रही थी। वो ज़ारो कतार रो रहे थे और मैं सर झुकाए बैठा था। मुझ में इतनी भी हिम्मत ना थी कि मैं अपने बीवी बच्चों को कुछ तसल्ली दे पाता। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। वो सब रोते पीटते वहां से चले गए। परेशानी के आलम में रात को मैं हस्बे मामूल सोने के लिए लेट गया, लेकिन दिमाग पर जो हैबत सवार थी वो भला कैसे सोने देती। बेचैनी में करवटें बदलता रहा। ना जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में देखा मेरी मरहुमा माँ मुस्कुराती हुई आई है, मेरे सर पर हाथ फेर कर कह रही है कि बेटा, अल्लाह की रहमत से नाउमीद होना कुफ्र है। अलबत्ता उठ
اور اپنی غلطی کی معافی مانگ اور اپنی رہائی کی دل سے دعا کر۔ وہ اللہ بڑی رحمت والا ہے، انشاءاللہ وہ اپنے خاص کرم سے تیری بے گناہی ثابت کر دے گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں نے جلدی جلدی وضو کیا اور اللہ کے حضور بیٹھ گیا اور اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اپنی رہائی کی دعا کرنے لگا، اور یہ سلسلہ صبح کی نماز کے بعد تک جاری رہا۔ ٹھیک 11 بجے ایک سپاہی آیا، مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھے پھانسی کے لیے لے جائے گا، لیکن اس نے مجھے مبارکباد دی اور مجھ سے کہا کہ تم واقعتاً بہت خوش قسمت ہو کہ تختہ دار پر جانے کی بجائے تمہاری رہائی کے احکامات جاری ہو چکے ہیں، چونکہ اس عورت کے شوہر نے خود کو پولیس کے حوالہ کرتے ہوئے قتل کا اقرار کر لیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، خوشی کے مارے میری بری حالت تھی، بار بار میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا اور مجھے میری ماں بے حد یاد آ رہی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نوافل ادا کرنے لگا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد مجھے رہا کر دیا گیا۔ میرے دادا مرحوم کہتے تھے کہ اس کا یہ واقعہ سن کر مجھ سمیت میرے پاس بیٹھا ہوا ہر شخص حیران و پریشان رہ گیا۔ جزاک اللہم خیرن کثیرا۔ ناظرین گرامی، اس واقعہ میں بڑا ہی انمول درس حیات موجود ہے۔ درس حیات یہ ہے کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اور جو لوگ اللہ سے جڑ جاتے ہیں وہ پھر کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے اور نہ ہی کسی بات کا غم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو کچھ بھی اللہ کرتا ہے وہ اس پر راضی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذات بابرکات کے ساتھ یقین محکم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔